नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निरंजन। आप दिख रही है निरंजन पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करें। पोल्ट्री फार्म के लिए सरकार आंशिक रूप से ऋण देती है। कल्पना कीजिए कि आप पोल्ट्री फार्म की स्थापना करना चाहते हैं और इसका बजट 1 लाख रुपए का बनाया है। हालांकि इसका बजट 1 लाख से ऊपर का होता है। फिर भी यदि 1 लाख रुपए का बजट हो तो सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करती है। जनरल कैटेगरी वालों को 25% यानी 25,000 रू की सब्सिडी, और यदि आप ST/SC कैटेगरी के हों तो 35% रू 35,000 की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी नबार्ड और MMC द्वारा दी जाती है। इसी तरह आप कम खर्च में पेन बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन का काम के लिए लोन के लिए कैसे अप्लाई करें? सरकार इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू करती है, किंतु लोगों तक इस योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती और वे इनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। सब्सिडी का अर्थ है कि जितने पैसे की आवश्यकता होती है वह ऋण के माध्यम से मिल जाता है। इस तरह से आपको अपने घर से एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार लोग विभिन्न तरह की भ्रांतियों जैसे ऋण आदि के विषय में सोचकर इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाते हैं। इस काम के लिए कोई भी बैंक आसानी से ऋण दे देता है। दरअसल भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न बैंकों को ये निर्देश दे रखा है कि वे फार्मिंग के लिए लोन दें, अथवा वे फार्मिंग ऋण देने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही सरकार फार्मिंग ऋण का रिस्क भी उठाती है। मुर्गी पालन का काम के लिए ब्याज दर। इस व्यवसाय के लिए लिए गए ऋण पर 0% की दर लागू होती है, यानी मूलधन के अलावा आपको किसी तरह का ब्याज बैंक को लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुर्गी पालन का काम के व्यवसाय को कैसे स्थापित करें? क्योंकि इस व्यापार को सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, अतः इसे बहुत ही व्यवस्थित तरह से शुरू करने की जरूरत होती है। यहाँ पर इसके आवश्यक तथ्यों का वर्णन किया जा रहा है। स्थान का चयन। सबसे पहले स्थान का चयन कर लें। इस स्थान पर पशुओं को रहने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था पूरा करें। स्थान की साफ सफाई के लिए भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। पंजीकरण। इसके बाद अपने पोल्ट्री फार्म को MSME के द्वारा एक कंपनी अथवा MSME के जरिए पंजीकृत करें। MSME की सहायता से उद्योग आधार का पंजीकरण आसानी से हो जाता है। उद्योग आधार का पंजीकरण कराने के लिए आगे वीडियो बातों पर ध्यान दें। उद्योग आधार में ऑनलाइन बहुत सरलता से पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट udyogaaadhar.gov.in पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां पर उद्यमी को आधार संख्या और उसका नाम डालना होता है। उसके बाद वैलिडेट आधार वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपका आधार वैलिडेट हो जाता है और आगे की प्रक्रिया करनी होती है। आधार वैलिडेट हो जाने के बाद कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, व्यवसाय का पता, राज्य, जिला, पिन संख्या, मोबाइल संख्या, व्यवसाय की ईमेल, व्यवसाय शुरू होने की तारीख, पूर्व पंजीकरण डिटेल, बैंक डिटेल, NIC कोड, कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या, इन्वेस्टमेंट की राशि आदि डाल के कैप्चा डालें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब MSME की तरफ से सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। इसके बाद आपके ईमेल में भी सर्टिफिकेट आ जाता है। आप इस ईमेल से इसका प्रिंट कराकर अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी कंपनी पंजीकृत हो जाती है और इसकी सहायता से आप लोन भी ले सकते हैं या अन्य औपचारिक कार्यों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिसाब। इसके बाद एक सादे कागज पर पोल्ट्री या डेयरी फार्म बनाने में आने वाले खर्चों को, मसलन छत बनाने का, स्टैंड बनाने का, नेट आदि के खर्च का हस्तलिखित हिसाब कर लें। इसके बाद इस हिसाब के साथ अपना पता प्रमाण पत्र, अपनी पहचान पत्र आदि के साथ अपने नजदीकी बैंक में पहुंच जाएं। सर्विस बैंक लोन। सर्विस बैंक लोन ऋण प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऋण प्राप्तकर्ता को विभिन्न तरह के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
सब्सिडी रिलीज इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बैंक से आप ऋण ले रहे हैं वही बैंक नाबार्ड के जरिए सब्सिडी सैंक्शन करती है। सब्सिडी के लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में खुद ब खुद पहुंच जाता है। इस तरह आपका मुर्गी पालन का काम स्थापित हो जाता है। मुर्गी पालन का काम से लाभ। तात्कालिक समय में देश में पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग बहुत व्यवस्थित तरह से नहीं हो रही है। अतः सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं और 0% ब्याज दर पर ब्याज दे रही है। यदि आप किसान हैं, तो फिर जानवरों के खाने के लिए भी अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैदा हुए अनाज के एक हिस्से और पुआल वगैरह से मवेशियों का आहार तैयार किया जा सकेगा। पोल्ट्री फार्म से कई अन्य बेरोजगार लोगों को विभिन्न तरह के काम मिल जाया करते हैं। भारत में लगभग सभी तरह के डेयरी और पोल्ट्री फार्म से उत्पन्न वस्तुओं की खपत बहुत अधिक मात्रा में होती है, अतः इसमें लाभ की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। ये एक ऐसा व्यापार है जिसे यदि अच्छे से चलाया जाए तो एक समय में सरकारी ऋण चुकाकर एक अच्छे खासे पोल्ट्री फार्म का मालिक बना जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना है। चलिए वीडियो को वहीं से एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।